नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेके हैं नई वीडियो। एआई के ऊपर में एक बहुत बड़ा इकट्ठ हिंदुस्तान में किया हुआ था। एआई की समिट थी और बहुत उम्मीदें थी कि हम भारत इस पे एआई पे बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा। बात सही भी थी, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, पर थोड़ी सी जो मिसमैनेजमेंट होने से और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो बड़ा वहाँ पे एक झूठ बोला, उसके कारण ये सारी पे जो है पानी फिर गया। Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. Galgotia University एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। मतलब ये कहाँ से डेवलप शब्द अभी यूज किया था। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो वहाँ पे दिखाए गए थे, अच्छी अच्छी मेहनत करके लोग आए और बहुत अच्छे स्टॉल लगे थे। उनके ऊपर में पानी फेरना ये एक बहुत ही गलत बात हुई, जिसके लिए जिम्मेदार गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही नहीं, बाकी सरकार भी जिम्मेवार है। सबसे पहले बात करते हैं मिसमैनेजमेंट की। जब दूर दूर से लोग डेलीगेट आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करी है, तो उन सबको उतनी सफिशिएंट सीट्स भी वहां देनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। रजिस्ट्रेशन सीट से ज़्यादा करी गई। फिर जब प्रधानमंत्री आए तो सभी को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ये गलत बात है। डेलीगेट्स हैं, वो वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए आए हैं और इस तरह से सिक्योरिटी के नाम पे उनको बाहर निकालना एक गलत लेसन गया, जिससे दोबारा उनको एंट्री मिलने में प्रॉब्लम हुई। और एक वेंडर ने तो अपना जो स्टॉल है कैफे के अंदर ही लगा दिया और ट्वीट कर दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे एंट्री नहीं मिली है। एक का सामान ही चोरी हो गया। अब आप कहेंगे कि शायद ये गलत बात है, सामान चोरी हुआ नहीं था। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो बरामद भी हो गया। तो अगर दिल्ली पुलिस कहती है बरामद हुआ है, तो चोरी भी हुई थी। चोरी हुई है तो उसका डिवाइस एक बहुत शर्मनाक घटना है। वाईफाई वहां पे काम नहीं कर रहा था, तो जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम हुई। अब जबकि हमारे पास 5G नेटवर्क भी है, अच्छा वाईफाई भी है, तो वहां पे क्यों वाईफाई काम नहीं कर रहा था? डिजिटल इंडिया हम कहते रहते हैं और वहां पे कोई भी बंदा डिजिटल पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। बारकोड नहीं लगे थे दुकानों पे, कोई डिजिटल पेमेंट लेने को तैयार ही नहीं था। तो खाने पीने की दुकानों में भी ये भी सब एक बड़ा प्रॉब्लम था कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति सड़कों के ऊपर दौड़ते देखे गए और हमारे ही प्रधानमंत्री के लिए इतनी सिक्योरिटी लगाई गई कि सभी लोगों को हॉल से बाहर कर दिया गया। तो हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने थे। तो बाकी जो कसर है वो ये गला घोटने वाली यूनिवर्सिटी है, इन्होंने निकाल दी। इन्होंने तो पूरी जो चीज का गला ही घोट दिया। तो क्या गलगोटिया ने ये किया? देखिए, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं यहाँ सबने पहले देखे होते हैं। गलगोटिया भी 6-7 दिन से वो कुत्ते की वीडियो हर जगह डाल रही थी, जिससे उनकी पंजाबी में जैसे कहते हैं कुत्ते खानी ही हो गई। और उसके बाद भी उन्होंने अगले दिन कहा हम कहीं नहीं गए, हम यहाँ हैं। और उसके बाद एक्शन लेना पड़ा और वहां से उनको हटाना पड़ा। एक जो थर्मोकोल का बना हुआ हवाई जहाज था वहां छोड़ गए, जिससे और भी ज्यादा मिट्टी पलीद हुई कि क्या ये दिखाने के लिए यहाँ रखा था। देखिए कैसे वो प्रोडक्ट अप्रूव हुए। किसकी जिम्मेवारी थी कि जो चीजें वहां आ रही हैं वाकई ही जेन्युइन है, वाकई वो भारत में बनी है या डेवलप में है या वो है। क्यों नहीं ऐसे डिस्क्लोजर वहां पे दिए गए? ऐसी यूनिवर्सिटियों को कैसे ए ग्रेडिंग मिल जाती है? कैसे प्रधानमंत्री तक के लोग इनकी इनॉग्रेशन या समागमों में पहुंच जाते हैं बिना कोई क्रेडिबिलिटी के? कौन करता है इनकी क्रेडिबिलिटी चेक? ये रेटिंग्स के नाम पे ऐसे मिनिस्टर्स को बुला के उनसे उद्घाटन करा के रेटिंग्स लेके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, स्टूडेंट भर्ती करते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता। इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने और फिर मुकर रहे हैं।
तो देखिए अब गाज तो गिरनी तय है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलघोटिया ने हमारी पूरी टेक्नोलॉजी का गला ही घोट दिया है और जबरदस्ती हमको उनको टेंट फड़ी उठा के वहां से दौड़ाना पड़ा, उस स्टेडियम से, वहां से प्रगति मैदान से उनका स्टॉल को भगाना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि वो जितनी देर वहां थे तो और बेइज्जती करवा रहे थे। तो एक अच्छी चीजें वहां पे थी, उस पर पर्दा डल गया। बहुत अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो पब्लिसिटी कर रहे हैं। इससे अच्छा तो होता तो कोई चांदनी चौक से लेके चीज ले आते, कम से कम अपनी तो होती, चाइना से खरीद के। दूसरी तरफ चाइना से भारत सरकार टिकटॉक बैन करके एक बड़ी खुश हो रही है कि हमने उनके प्रोडक्ट पे रोक लगा दी, और एक यूनिवर्सिटी हमारे एआई के सुमिट में चाइना का प्रोडक्ट ला के उसको अपना बना दी थी। कहने वाले तो ये है कि गलघोटिया यूनिवर्सिटी ने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे चाइना से। आज तक चाइना ही हमारे इलाकों पे कब्जा करता रहा है, चाइना बोलता रहा है अरुणाचल हमारा, तिब्बत हमारा, ये हमारा। ये पहली बार हुआ दोस्तों कि बदला ले लिया गलघोटिया ने, चाइना के प्रोडक्ट को उठा के चेप दिया कि ये हमारा है। तो चाइना के साथ गलघोटिया ने बदला तो जरूर लिया, पर उस बदले में जो फजीयत उसने हमारी करा दी वो भी बहुत बुरी हुई। देखते रहिए हमारे साथ वीडियो, अच्छा लगे शेयर करिए और आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए। जय हिंद।